हमारी पंचकुला की यात्रा अब समाप्त यहाँ से। और ये गेस्ट हाउस PWD का बहुत ही बढ़िया मेंटेन गेस्ट हाउस। Centrally AC और अदर amenities। ड्राइंग रूम भी बेहतर। जिस कमरे में हम थे, कमरा नंबर 4। अलग अलग शहरों में अलग अलग विभाग और व्यवस्था के द्वारा ये सब भी कमरे लगे हुए और बहुत ही वेल मेंटेन्ड गेस्ट हाउस, जो कह सकते हैं जब ISO की जो बात होती है, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ वेल मेंटेन्ड है। फायर फाइटिंग डक्ट कहाँ है, इलेक्ट्रिक डक्ट कहाँ है, सीढ़ियों के किनारे ये बेहतरीन ग्लास का कवर और उसी तरीके से बीच बीच में बेहतरीन पेंटिंग। ये एक ऐसा गेस्ट हाउस है जिसका खुद का ऑडिटोरियम है। कल हम एक प्रोग्राम इसी ऑडिटोरियम में कर रहे थे। ऊपर में बेहतरीन सीलिंग, लाइटिंग, बीच बीच में आप ये देखिए हरियाणा PWD बिल्डिंग से तो, क्योंकि ये जो गेस्ट हाउस है वो PWD का है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगा हुआ। सबसे ब्यूटीफुल जो इसका रिसेप्शन का इलाका है, बहुत ही बढ़िया झूमर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये दूसरे तरफ हम आ गए, यहाँ पे भोजन हॉल है। ये सब वीडियो का मकसद ये होता है कि हमने अपने अलग अलग जर्नी में ये फील किया। मैं अलग राज्यों में जाता हूँ, अलग शहरों में रहता हूँ। ये ऑडिटोरियम है, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम, बहुत बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट। अभी लाइट्स ऑफ हैं, लेकिन आप देखिए जो इसकी कुर्सियाँ हैं वो बिल्कुल पीछे की ओर पुशबैक के फैसिलिटी और एकदम से बढ़िया साउंड सिस्टम, बढ़िया प्रोजेक्टर, सुंदर सा स्टेज और बहुत ही बाहर से भी नेचुरल जैसा। तो ऐसे नज़ारे अब के सरकारी सिस्टम या अब के जो सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो चाहे PWD का गेस्ट हाउस हो, नॉर्मल सर्किट हाउस हो,
वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, पीएचडी डिपार्टमेंट का हो, एक साथ सारी व्यवस्था का मिलना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। और इतना बढ़िया वेल मेंटेन, बिल्कुल जो कह सकते हैं जब कभी कभी हम सर्विस की कल्पना करते हैं, इधर रूम नंबर 14 और 18, यानी एक चीज़ क्लियर, ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे 18 रूम है। इधर भी लिफ्ट की व्यवस्था है और ये इलाका खाने पीने का है। अब हम बाहर की ओर चलते हैं, बाहर से बिल्डिंग कैसा दिखता है, क्योंकि जनरली जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं वो पहले बाहर से ही लाते हैं और फिर अंदर के नज़ारे को दिखाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मोस्टली मैं अनकट वीडियोस बनाता हूँ और मकसद ये होता है कि जब यहाँ आएँ और यहाँ अगर आप उस व्यवस्था के हिस्सा हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से हो, यूपीएससी से हो, डिफेंस से हो, आपके कोई दोस्त यार उस सर्विस में हों जिनके थ्रू अगर 2015 को बना हुआ है, तो बहुत पुराना भी नहीं है। आप देख लीजिए, लोक निर्माण विश्राम गृह सेक्टर 1 पंचकुला। पंचकुला कहाँ है? अब के ज़माने में जहाँ गूगल और इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई हर एक शहर के बारे में जानता है, कौन सा शहर किस राज्य में है, उसकी क्या खासियत है। बट फिर भी मैं यहाँ पे बताऊँ। अब ये बाहर का लुक, बहुत ही सुंदर नज़ारा। मतलब एक तो इंटरनली स्टे बहुत खूबसूरत था, बाहर का आप देखिए, इसकी छटा, इसकी ब्यूटी 5 स्टार 6 स्टार होटल से कम नहीं है। और इस चीज़ को हर कोई मानते हैं आज के समय में, कि सरकारी व्यवस्था की चीज़। और जो गाड़ियों की पार्किंग है वो भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में है। दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। एक फ्लोर पे 18 रूम था, तो 1 2 3 4 फ्लोर ये लिफ्ट का इलाका है। लिफ्ट को हमने अंदर से दिखाया था, बिल्कुल ऑपरेशनल है, लोग चल रहे हैं। उतना ही बढ़िया गार्डन। ये सुबह के 5:36 हो रहे, बट आप देखिए गिलहरियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, पूरा चिड़ियों की चहक भी आ रही है। ये सुबह सुबह बिल्कुल भी खिले हुए फूल आपको एक अलग ही लुक दे सकते हैं। या मिडिल में एक अलग ब्यूटी है, थोड़ा सा जो कम पानी वाले पौधे हैं, आजकल ये फेमस होते जा रहे हैं। अलग अलग पाम, डेट के पौधे को लगाए। जिस ऑडिटोरियम को हमने अंदर से देखा था, उस ऑडिटोरियम का ये इलाका है। और इस एंगल से आप देखिए, अलग अलग एंगल होते हैं। कभी कभी किसी बिल्डिंग को लगता है कि सामने से तो बहुत चकाचक बनाया गया है, लेकिन पीछे से एकदम से टूटा हुआ है, या वैसी भाषाओं का इस्तेमाल होता है अंदर से फिट फाट, बाहर से। मैं वो लाइंस नहीं बोलूँगा। कभी कभी कोई स्पेसिफिक शहर या स्पेसिफिक जगह का नाम बोलना भी कुछ लोगों की नज़रों में बदनामी वाली बात होती है। तो एक बार फिर से हम अंदर आ रहे हैं गेट से। हर एक कोना साफ सुथरा, हर जगह सिक्योरिटी, बढ़िया लाइट, इंटरनल लाइट, एक्सटर्नल लाइट। क्योंकि ये इलाका हमारे सभ्यता से भी जुड़ा है, तो यहाँ पे एक कृष्ण और अर्जुन की पेंटिंग्स भी है। तो हम जिस जगह की चर्चा कर रहे थे, पंचकुला
चंडीगढ़ के बिल्कुल ही नज़दीक का एक शहर जो हरियाणा राज्य में है। आप यहाँ से जब रुकते हैं तो कौन कौन से जगह कवर हो सकते हैं। आप हिमाचल के आसपास के कई दर्शनीय जगहों को घूम के आ सकते हैं। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के कई दर्शनीय जगह यहाँ से काफ़ी कम दूरी पे है। मतलब अगर इसे आप अपना सेंटर बनाएं तो सारे टूरिस्ट प्लेस कवर हो सकते हैं। और दिल्ली से इसकी दूरी बिल्कुल NH कनेक्टेड दूरी है। हालांकि चूँकि 3, 4, 5 राज्यों का ट्रैफिक है तो रश होता है, लेकिन बढ़िया ऑलमोस्ट 4 लेन 6 लेन का आनंद मिलता है। और खाने की व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है। जो मेस है, जो कैटरिंग है, मतलब आप इसके रूम्स का एक्सटर्नली स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अहम होता है जो भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर बढ़ते हैं और उन्हें इस बात का थोड़ा सा डर रहता है कि जब हम कहीं के लिए बुकिंग करा रहे हैं, चाहे वो खुद के व्यवस्था से करा रहे हैं, खुद के दोस्तों से करा रहे हैं, वो अगर पॉलिटिकल हैं तो अपने पॉलिटिकल जो उनके साथ के कलीग्स हैं या संरक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में बुकिंग करा रहे हैं, तो कैसा है उस नज़रिए से। और चूँकि इतना बढ़िया अरेंजमेंट है तो दुनिया को भी दिखाना बनता है कि हमारे देश का एक राज्य अपने सरकारी व्यवस्था को इस कदर समेटे हुए है। बहुत बहुत धन्यवाद।